एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बवाल जारी है। अब तक फैसला नहीं हो पाया कि बीजेपी, जदयू या चिराग पासवान की पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, किस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे और कहां से जदयू चुनाव लड़ेगी। लेकिन अनंत सिंह का भौकाल टाइट है और अनंत सिंह ने पोस्टर जारी कर दिया है और अपने समर्थकों को ऐलान कर दिया कि 14 तारीख को वे मोकामा विधानसभा सीट से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। आज पटना में धर्मेंद्र प्रधान की हाई लेवल मीटिंग है। दिल्ली में चिराग पासवान से नित्यानंद राय की मुलाकात होगी। सीएम आवास में भी जदयू के बड़े बड़े नेताओं को बुलावा भेजा गया है और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर फैसला हो रहा है। उम्मीदवार अपने अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के घर का चक्कर लगा रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह से उनका टिकट फाइनल हो जाए। लेकिन एक आदमी है जो इन सब से दूर अपने घर में मस्ती से बैठा हुआ है, चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार कर रहा है और लोगों को ताल ठोक कर कह रहा है कि 14 तारीख को हम नॉमिनेशन करेंगे, जरूर आइएगा। नीतीश कुमार की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, नाम है अनंत सिंह। जी हां, मोकामा विधानसभा से अनंत सिंह की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका टिकट फाइनल कर दिया है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है और जब पहली बार जेल से निकलने के बाद अनंत सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, तीर छाप पर चुनाव लड़ेंगे, तब जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सवाल करते हुए कहा था कि आपने जदयू ज्वाइन कब किया, जदयू ने क्या आपको टिकट दे दिया है। इस सब से इतर लगता है नीरज कुमार फेल साबित हो चुके हैं। मोकामा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे लेकिन बाजी अनंत सिंह मार गए। आश्चर्य की बात यह भी है कि अनंत सिंह के द्वारा जो पोस्टर जारी किया गया है, ललन बाबू की भी तस्वीर है, पार्टी के अन्य नेताओं की भी तस्वीर है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा गायब है। तो आज 10 तारीख है, सीटों का जल्द बंटवारा होगा और उसके बाद ही तय हो पाएगा कि मोकामा से कौन चुनाव लड़ेगा, बीजेपी या जदयू। क्योंकि साल 2020 की बात करें तो बीजेपी ने मोकामा से अपने उम्मीदवार को उतारा था और उपचुनाव में भी बीजेपी ने ही वहां से चुनाव लड़ने का काम किया था। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अनंत सिंह के आने के बाद क्या जदयू को मोकामा विधानसभा सीट दिया जाता है, और अगर जदयू को मोकामा विधानसभा सीट नहीं दिया जाता है तो अनंत बाबू क्या करेंगे, और अगर जदयू के खाते में मोकामा सीट जाता है तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहुबली नेता अनंत सिंह को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो बिहार की राजनीति गर्म है। चुनावी महासमर का ऐलान हो चुका है। 2 फेज में चुनाव होने हैं, 6 और 11 को वोटिंग होनी है और 14 तारीख को रिजल्ट आना है। तो पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। एक बात और, मोकामा विधानसभा सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।